अत्यंत सूक्ष्म यंत्रों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अत्यंत बारीकी से बहुत गहरी तक की सूचनाओं को हमारे तक पहुंचा देता है यंत्र, वह सूक्ष्म तरंगे होती है। क्वेश्चन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है आता है, मैं कैलाश भारती, आपका सीटेट एग्ज़ाम यूपी एग्ज़ाम में टेट एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूँ। क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित कर प्रक्रिया कहलाती है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित कर प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है, प्रत्यक्षीकरण है। 4 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आपका सही है? क्वेश्चन सही नंबर आता है प्रेरणा। प्रेरणा क्वेश्चन जो है सही है। क्वेश्चन संख्या 2, ध्यान को केंद्रित करने की अंतरिम दशा क्या है? तो अंतरिम दशा जो है क्या कहलाती है? क्वेश्चन ए है अवधि, क्वेश्चन बी है नवीनतम, क्वेश्चन सी है रुचि और क्वेश्चन डी है आकार। तो आंसर आता है इनका क्वेश्चन डी का रुचि। इनके बाद आता है क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका क्वेश्चन संख्या ए है असभ्यता, क्वेश्चन बी अधिगम, क्वेश्चन सी अस्थायी अधिगम और क्वेश्चन डी अभिप्रेरणा। तो आता है आंसर इसका अभिप्रेरणा। क्वेश्चन संख्या डी सत्यापित होता है, जो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभिप्रेरणा कहलाता है। इसी के साथ क्वेश्चन संख्या आता है 4, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो इनका आंसर है आत्म केंद्रिता, बी सजीवतावाद, तीसरा यथार्थवाद और चौथा व्यक्तिवाद। तो आता है इसका आंसर व्यक्तिवाद माना जाता है। क्वेश्चन संख्या डी सत्यापित होता है। तो इनका क्वेश्चन है डी व्यक्तिवाद। अब अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? व्यवहारवाद, शब्द, चिंतन, समस्या। तो क्वेश्चन 5 का आंसर आता है सी चिंतन, जिसे चिंतन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा और रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आता है सी अनुभव द्वारा सत्यापित होता है, जिसमें क्वेश्चन सी सत्यापित होता है अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम। आंसर
अभ्यास का नियम। आंसर आता है बी, तनाव का नियम जो है नियम नहीं है। 8वां क्वेश्चन आता है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन काल में जाने जाते हैं? तो भाषा विकास के, यौन विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, सामाजिक विकास के। इसमें आंसर होता है सी, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बीने साइमन ने दिया, स्टर्नर ने दिया, टर्मन ने दिया, सीरियल बर्ट ने दिया। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपका आता है बीने साइमन टर्मन। क्वेश्चन संख्या ए, बीने साइमन टर्मन सत्यापित होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन अगला, क्रिया प्रसूत अनुकूलिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव। क्वेश्चन ए पावलोव, क्वेश्चन बी स्किनर, क्वेश्चन सी थॉर्नडाइक और क्वेश्चन डी कोहलर। इनका आंसर होता है क्वेश्चन बी, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। अगला स्टेप आता है, सीखने के नियम किसने दिया था? सीखने का नियम पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। आंसर आता है सी, इनका नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, सीखने का नियम। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न महत्व दिया जाता है। केमिनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फायर्ड। आंसर होता है इसका फायर्ड। आंसर फायर्ड वैज्ञानिक द्वारा माना जाता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 13, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिपादन का सिद्धांत। आंसर होता है ए, जिसमें स्पष्ट होता है कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत माना जाता है। अगला स्टेप आता है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह किससे संबंध स्थापित करता है? इन आंसर का क्वेश्चन का आंसर आता है आपका बी, निरंतर सिद्धांत का सिद्धांत माना जाता है। 15 क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। यह एक किस नमूने को अनुगमन करती है? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आंसर आता है डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित माना जाता है। मस्तिष्क का धखोमी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया पर निर्भर करता है? किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विविध संशोधन। आंसर आता है विकास। यह विकास पर क्रिया निर्भर करता है। 17वां क्वेश्चन आता है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किससे संबंधित है? अंतः संबंधित का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। आंसर आता है इसका निरंतरता का सिद्धांत माना जाता है। जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है। इसी के साथ
अगला क्वेश्चन आता है, मानव जाति में विकास कब होता है? तो किशोरावस्था के अंत तक, बाल अवस्था के अंत तक, प्रौढ़ अवस्था के अंत तक, जीवन पर्यंत। तो ये आंसर आता है, विकास मानव जाति में कभी रुकता नहीं है, जो जीवन पर्याप्त चलता रहता है, इसे कभी अस्थायी नहीं होता है। ये प्रतिदिन कुछ न कुछ विकास मानव जाति के लिए होता रहता है। अगला है, निम्न में से विकास के कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्ति विभिन्नता होती है, विकास संयोग का परिणाम माना जाता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, ये एक पूर्वकथनी है। इनका आंसर होता है, यह एक पूर्वकथनी माना जाता है। विकास संयोगों का परिणाम होता है, आंसर राइट इसका आंसर माना जाता है बी। क्वेश्चन संख्या आता है 20। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, 24 माह की आयु में। आंसर होता है कि एक बच्चा के अंदर ईर्ष्या की प्रेरणा जागृत होती है 12 माह के बाद। उनके अंदर एक क्षमता निहित हो जाती है, जिससे बच्चा ईर्ष्या, नाराज करने की क्षमता विकसित होती है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर आता है प्रेरणा। प्रेरणा के माध्यम से कार्य जारी रखने की प्रक्रिया मानी जाती है। आंसर ए इसका सिद्ध होता है। क्वेश्चन संख्या 2 है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो ध्यान को केंद्रित करने की अंतिम दशा अवधि ए, नवीनतम, रुचि तथा आकार। क्वेश्चन होता है रुचि, बी सेक्शन सही माना जाता है। किसी उद्दीपन को निरंतर किए जाने वाले व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? असभ्यता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, प्रेरणा किसे माना जाता है? तो इनका है आंसर डी, अभिप्रेरणा से सत्यापित माना जाता है। क्वेश्चन डी होता है। अगला है इसी तरह से क्वेश्चन, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद। तो आंसर आता है इसका डी, व्यक्तिवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से सीपीटी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथ, पर्यावरण के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर दीजिए कीजिए तथा अपने समस्त तैयारी को कीजिए। थैंक यू वेरी मच।